हाथरस में रजिस्ट्री कार्यालयों के निजीकरण के विरोध में रेवेन्यू बार एसोसिएशन, दस्तावेज लेखक एसोसिएशन और स्टाम्प वेंडर एसोसिएशन का संयुक्त धरना प्रदर्शन लगातार 5वें दिन भी जारी रहा। ये विरोध प्रदर्शन रेवेन्यू बार एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रमोद कुमार गोस्वामी और दस्तावेज लेखक एसोसिएशन के सचिव राहुल शर्मा के नेतृत्व में आयोजित किया गया। कार्यक्रम का संचालन अधिवक्ता मदन मोहन गौड़, सुदर्शन शर्मा एवं जेपी शर्मा ने किया। धरने में शामिल अधिवक्ताओं, दस्तावेज लेखकों और स्टाम्प विक्रेताओं ने सरकार की प्रस्तावित निजीकरण नीति पर गहरा आक्रोश व्यक्त किया। अधिवक्ताओं ने स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी कि यदि सरकार ने रजिस्ट्री कार्यालयों के निजीकरण का फैसला वापस नहीं लिया तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि न्यायिक व राजस्व कार्यों का बहिष्कार करते हुए 5 दिन से रजिस्ट्री कार्यालय पूरी तरह बंद है, लेकिन इसके बावजूद अभी तक किसी जनप्रतिनिधि या प्रशासनिक अधिकारी ने उनकी सुध नहीं ली है। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि 27 मई से तहसील हाथरस के सभी न्यायालयों व कार्यालयों में पूर्ण रूप से तालाबंदी की जाएगी और कोई भी न्यायिक कार्य नहीं किया जाएगा। आंदोलन को और अधिक उग्र रूप देने की भी चेतावनी दी गई। प्रदर्शनकारियों ने जनपद हाथरस के जनप्रतिनिधियों से अपील की है कि वे धरना स्थल पर आकर निजीकरण के मुद्दे पर अपना स्पष्ट रुख रखें और अधिवक्ताओं, दस्तावेज लेखकों तथा स्टाम्प विक्रेताओं को उचित मार्गदर्शन दें। ये धरना प्रदर्शन जो किया जा रहा है, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक रजिस्ट्री ऑफिसों का निजीकरण जो किया जा रहा है, उसके विरोध में हमारा धरना प्रदर्शन है। कितने दिन से चल रहा है? ये आज 5वां दिन है। कब तक चलेगा? अनिश्चितकालीन है हमारा धरना प्रदर्शन। इन्होंने जो कार्य किया है वो जनहित से अलग उठ करके अपने प्राइवेट कंपनियों को ठेका देने का काम इन्होंने किया है। अभी एक बहुत बड़ी आश्चर्यजनक बात है कि हमारे प्रांतीय अध्यक्ष ने मुलाकात की आईजी रजिस्ट्रेशन लखनऊ, कैंप कार्यालय लखनऊ है आईजी का, वहां पर जाकर के उनको एक ज्ञापन दिया। उसमें अपनी 3 सूत्रीय मांगे रखी। 3 सूत्रीय मांगों के सुन करके उन्होंने अपना जो जवाब दिया, उस जवाब के मुताबिक तो ये है कि कोई कुछ नहीं हो रहा है। उनका जवाब था कि हमने जो ठेका दिया है श्रीटोन कंपनी, श्रीटोन इंडिया लिमिटेड कंपनी को जो हमने ठेका दिया है, वो कंपनी सिर्फ रजिस्ट्री ऑफिस जो भी हमारे उत्तर प्रदेश में हैं उन सभी का मॉडिफिकेशन करने जा रही है। मॉडिफिकेशन में हमने पूछा कि क्या करेगी, तो कह साहब दफ्तरों का जो कार्य जो व्यवस्थित नहीं है, जैसे मान लो फर्नीचर की व्यवस्था, कूलर की व्यवस्था, एसी की व्यवस्था, जनता के लिए पेयजल की व्यवस्था, जो महिलाएं आती हैं उनके लिए अलग रूम फीडिंग के लिए हैं, छोटे बच्चों को लेकर के आती हैं तो उनके बच्चों को फीडिंग के लिए अलग कमरा, इस तरह की व्यवस्थाओं के लिए हमने ये कंपनी को ठेका दिया है। इसके अलावा उनसे दूसरा क्वेश्चन ये किया गया आईजी महोदया से कि आप ये बताएं जो आपने ठेका दिया कंपनी के कार्य कौन कौन से होंगे। उनके जवाब में ये मिला सुनने को, जो उन्होंने बताया कि इसके अलावा अन्य कोई कार्य नहीं होगा। किंतु जब हमने गूगल पे इस कंपनी के कार्यों को सर्च किया तो कंपनी के कार्य में गूगल पर स्पष्ट लिखा हुआ है ये कंपनी अपने सभी कंप्यूटरों को लगाएगी ऑफिसों में और निबंधन मित्रों को रखेगी। उन्हीं के द्वारा ये सभी दस्तावेज लेखन का कार्य जो अधिवक्ता और दस्तावेज लेखक गण करते हैं, उनके समस्त कार्य निबंधन मित्रों के द्वारा कराए जाएंगे, जिससे कि आज हमारे उत्तर प्रदेश में 3 से 51 तहसीलें हैं। एक तहसील में जो छोटी से छोटी तहसील है उसमें हम कार्य करने वालों की संख्या मात्र 400 लोग अधिवक्ता दस्तावेज लेखक कम से कम 400 मान के चलें। हर सीट पर 2 लोग हेल्पर कम से कम मौजूद हैं, तो 400 का 3 गुना हो गया 1200। 1200 के साथ परिवार, एक परिवार का पालन पोषण 5 व्यक्ति मान के चलें तो 12 पंजे 60, 6000। एक छोटी सी तहसील में 6000 लोग भुखमरी के शिकार होंगे, तो 3 से 51 तहसील में कितने लोग हो गए भुखमरी के शिकार, इसका आकलन गवर्नमेंट स्वयं करे। इसके अलावा जब यहाँ पर निजीकरण हो जाएगा तो कोई भी व्यक्ति, जैसे मान लो चाय वाले हैं, स्टाम्प वेंडर हैं, ढकेल लगाने वाले हैं, इन सब की जीविका भी एक पब्लिक के ऊपर रहती है। इनका भी कोई कार्य नहीं रहेगा। सिर्फ यहाँ पर अकेले 2 व्यक्ति आएंगे और ऑनलाइन अपना रजिस्ट्रेशन करा के चले जाएंगे। आज उत्तर प्रदेश में पूर्व से सब जिलों में हड़ताल हो रही है।